हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपका बुरा करने वाले लोग अपने आप से ही डरते हैं, उनको नहीं पता। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगी कि कैसे। देखिए, थोड़े से ही मैंने कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट ही कार्ड डेविल का निकल करके आ गया है, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का, और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंडिकल्स का। डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंडिकल्स, ठीक है। और बॉटम डेक की एनर्जी है टावर की। यही कार्ड मुझे इन लोगों के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंडिकल्स एंड बॉटम डेक की एनर्जी है द टावर की। देखिए, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे मैं बता दूं, पार्टीज़ हैं। एक पार्टी तो ऐसी है, वो जुबान से बुरे कर्म करती है, इंट्यूटिव है, माइंड जुबान से बहुत गलत कर्म करती है। एंड सेकंड पार्टी जो है, वो माइंड से बहुत बुरी है और जुबान पर चुप्पी साधे रहती है। लेकिन मैं बात करूं, एक पार्टी दूसरे के रूल को फॉलो करती है, दूसरी पार्टी पहले को रूलर करती है। मतलब ये आपस में एक नेगेटिव बॉन्डिंग बना करके चलते हैं। एक नेगेटिव बॉन्ड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो नेगेटिव बॉन्ड है ना, इनके जो बीच का मेन पॉइंट है जुड़ने का, वो सिर्फ एक है, वो है पाप। अब पाप क्या होता है? पाप होता है हमारे भीतर का कोई भी डर। कोई भी डर, अगर हमारे सामने आकर के कोई ये बोलता है कि हमें तो इससे डर लगता है। क्यों लगता है भाई तुम्हें डर किसी से? पता है, जब आप ये बात बोलते हैं ना कि हमें किसी से, उससे डर लगता है हमें, तो आप उससे नहीं डर रहे हो। आपके भीतर जो पाप बैठा है ना, आप अपने पाप से डर रहे हो। आपके भीतर पाप है, आपके भीतर डर है, आपके भीतर आसक्तियां हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपके भीतर होती है, तो वो डर का रूप ले लेता है, वो भय का रूप ले लेता है। और यही सारी चीज़ें मिलकर एक पाप को जन्म देती हैं, है ना। और इन लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि अगर आपके मन में ये भय है कि ये लोग इससे डरते हैं या हम लोग उससे डरते हैं, तो आप इससे या उससे नहीं डरते। आप अपने पाप से डरते हैं। आप अपने भीतर की इंद्रियों में जो आसक्त भोग हैं, आप उन भोग को पाने के इच्छुक हैं। तो आपकी कभी इच्छाओं का हनन ना हो जाए, आप उससे डरते हैं, है ना। तो आप किसी से नहीं डरते, आपको आपका मन डराता है, जिस मन में पाप छुपा हुआ है। जब हमारे मन में पाप छुप करके बैठता है ना, तो वो हमें भयभीत करता है, तो वो हमें डराने लगता है, वो हमें झंझोड़ने लगता है। जब हमारे भीतर पाप छुप करके बैठ जाता है ना। और वो पाप क्या करता है? हर एक को कंट्रोल करता है। तू मेरे हिसाब से नाच, तू मेरे हिसाब से नाचेगा, तू मेरे हिसाब से नाचेगी। और अगर कोई उस पाप के हिसाब से नहीं नाचता, तो पाप का सिंहासन डामाडोल हो जाता है। क्योंकि पाप को तभी अपनी शक्ति का अनुभव होता है जब वो दूसरे पर राज करता है, जब वो दूसरे को पीड़ा देता है, जब वो दूसरे को दुख देता है। और पुण्य, और जो पुण्य होता है, उसकी खुशी किस में है? पुण्य हमेशा दूसरे को खुशी देता है। पुण्य हमेशा अपना हिस्सा दूसरे को देता है। पुण्य हमेशा देने वाला होता है। पुण्य कभी हराम की नहीं खाता। पुण्य हमेशा बढ़ चढ़ के पॉजिटिव, सकारात्मक और पुण्यात्मक कार्यों में हिस्सा लेता है ना। ये चीज़ें फ़र्क होती हैं पाप में और पुण्य में। और आप देखेंगे द डेविल और बॉटम डेक की एनर्जी, जो टावर का ये कार्ड है ना, ऐसे लोगों पर इनका पाप खुद ही भारी पड़ता है। क्योंकि मन, क्या होता है मन? मन के भीतर या तो शैतान बैठा होता है, पाप का रूप लेके, डर का रूप लेके, भय का रूप लेके, और या फिर
उस मन में जब ये डर, पाप, भय ये सब नहीं होते, इन 6 की 6 जो हमारी इंद्रियां हैं इनसे आसक्त हमारे भीतर हमारे मन में भोग नहीं होते, जब हमारी इच्छाएं नहीं होती, तब उसके भीतर स्वयं परमात्मा विराजते हैं। और जिस दिल में, जिस मन में ईश्वर का वास होता है, उसके भीतर डर नहीं होता, उसके भीतर भय नहीं होता। वो इंसान या मनुष्य वो विरक्त होता है, वो किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं होता। और वही सिचुएशन राइट नाउ में आपकी है। आप न्यूट्रल हो चुके हैं, आप विरक्त हो चुके हैं। आपकी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है, आपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया है। अब आप लोगों की बेवकूफ़ियों पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। हाँ, जहाँ पर क्रोध की ज्वाला फटनी हो, वहाँ पर आपको नहीं पता चलता क्या होता है, चीज़ें स्वयं परमात्मा करवा देते हैं, है ना। तो जो पाप होता है ना, वो पाप खुद के ही कर्मों द्वारा डर पैदा कर लेता है ना, डर। अब ये चीज़ें अलग अलग हैं, किसी का पाप बहुत छोटे लेवल का होता है और किसी का पाप बहुत बड़े लेवल का होता है। अब ये चीज़ें अलग अलग हैं। उन्हीं पाप कर्मों के हिसाब से, जो पाप हमारे मन में बैठा है उसी के हिसाब से हमें अपने कर्मा भोगने होते हैं कि हमने किस किस इंसान के साथ क्या क्या कर्म किया है, किस किस ने हमारा नाम लेकर के आंसू बहाए हैं कि मेरे दुख का कारण वो इंसान है। सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से जब कोई इंसान अकेला होकर के, असहाय होकर के अकेला महसूस करता है और उस समय जब वो ईश्वर के सामने रोता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करने आ जाते हैं। और जो लोग पाप में आसक्त होते हैं उनके सामने उनका कर्म आता है। तो किसी के भी दुख का कारण उसके भीतर का मन, पापी मन होता है ना। इन चीज़ों को समझिएगा। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। और अगर आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल वहाँ पर ना करें, कॉल किसी की भी रिसीव नहीं की जाती। आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या फिर वॉइस नोट छोड़ सकते हैं और अपनी बुकिंग 3 डेज़ वर्कशॉप की करा सकते हैं। लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, उससे उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद अगर आप पर ईश्वर का विश्वास, आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, आपका ईश्वर पर विश्वास अगर अटूट है तो यकीन माने आपका वो वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद ईश्वर पर विश्वास और अथाह बढ़ जाएगा और स्वयं परमात्मा आपको उस दुख से निकालेंगे। इस तरीके की प्रोग्रामिंग हम आपके माइंड की करा देंगे, आपको चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।